नाम मिला पंडित सोमनाथ स्वामी। और ये पंडित जी रहते कहाँ? ये जनकपुर में रहते हैं। ये जनकपुर कहाँ? नेपाल में है। और ये जनकपुर क्या है? हिंदू शास्त्र के मुताबिक राम जी का ससुराल है, सीता का नैहर है। इतना खोल करके तुम्हें दूसरा कोई नहीं बताएगा, हम ही बताएंगे। और अगर तुम थोड़ा सा साथ दोगे तो हम तो इतना अंदर का बता देंगे कि एक पंडित जी हमसे मिल के बोले, सही बताइए चतुर्वेदी साहब, इतने अंदर अंदर की बात बता रहे हैं, पहले आप भी हमारी ही बिरादरी के थे। इतना अंदर का बात निकाल दिया आपने, ऐसा लगता है कि पहले आप भी हमारे ही बिरादरी के थे, बाद में धर्म परिवर्तन करके उस पार हो गए। मैंने कहा अल्लाह का फजल है कि मैं खानदानी खूंटा ठोक टना टन टीटीए सुन्नी बरेलवी मुसलमान हूं। तो कहा कि जब खानदानी टनाटन हो तो फिर ये माल कहां से निकल रहा है? ये तो माल हम लोग निकालते हैं जब किसी का श्राद्ध करते हैं। हमने कहा बेटे तुम श्राद्ध ही करने के लिए निकालते हो, अल्लाह का फजल है कि तुम लोगों का श्राद्ध करने के लिए माल निकालते हो और हम तुम्हारे कुफ्र का श्राद्ध करने के लिए माल निकालते हैं। वाह सुभान अल्लाह। हम बताते हैं। अब जब मैंने कस्बा शाही वालों सलाम पे वेदों में ढूंढना शुरू किया तो अब मुझे यहाँ मियाँ हुजूर की दुआएं चाहिए। मैं मियाँ का कदम चूम करके तुम्हें मसल के आला हजरत बता रहा हूँ। मेरे आला हजरत ने क्या कहा था? मेरे आला हजरत ने यही कहा था, हम गरीबों के आका पे बेहद दुरूद, वाह बेशक, फकीरों के सरवत पे लाखों सलाम। ऐसा नहीं कि तकरीर करते करते हम अपनी बात भूल जाएंगे। हमको सब याद है कहाँ हाथ मिलाना है और कहाँ हाथ नहीं मिलाना है। इतना भी कमजोर मोल भी नहीं हूँ कि 40 रुपया में हाथ मिला लूंगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। रख दीजिए नीचे, रख दीजिए नीचे, लगा सुभान अल्लाह सुभान सुभान अल्लाह सुभान। तो उसको रख लीजिए, बच्चों को टॉफी खिला दीजिएगा। मेरी तरफ से जरा पूरा मजमा झूम के कह दो ना सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से कह दीजिए या रसूल अल्लाह। यार सुन्नियों में हैरत में पड़ गया, मैं सोचने लगा अब मैं मियाँ की खुसूसी तवज्जो चाहूं। मैंने कहा यार देखो मसले के आला हजरत तो ये है। मेरे आला हजरत कहते हैं जिसके माथे शफात का सेहरा रहा उस जबीन सादत पेला। सुभान अल्लाह, मेरे साथ झूम के पढ़ो, उस जबीन सादत पे लाखों सलाम। यही तो मेरे आला हजरत ने कहा, यही तो कहा है? दोबारा पढ़ो तो दोबारा मैं फ्री में नहीं पढ़ता। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरत आप लोगों से तो मिला ही लूंगा माशाअल्लाह। आप तो 2 रुपया भी दीजिएगा तो मिला दूंगा मैं, क्योंकि आप लोगों की बात ही अलग है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आप लोगों से पैसा कम मिलता, फैजान ज्यादा मिलता है। सुभान अल्लाह। अल्लाह करे कि 10-20 फैजान ऐसा ही दे दीजिएगा तो हमारे बच्चों के 1 हफ्ते टॉपिक का काम निकल जाएगा, है कि नहीं? माशाअल्लाह। जरा झूम के कह दो ना सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफा सैयदी आला हज़रत पे लाखों सलाम। मेरे आला हजरत ने यही तो कहा, दुरूद पढ़ा करो मुस्तफा पे जिंदगी सवर जाती है, सलाम पढ़ा करो मुस्तफा पे जिंदगी सवर जाती है। ओ कस्बा शाही के सुन्नियों, आओ आज की रात मैं तुम्हें मसलके आला हजरत बता रहा हूँ। जब जनकपुर के पंडित की मैंने किताब पढ़ी तो पंडित ने किताब में लिख रखा है अक्तम भूतलम स्वागतम मंगलम स्वागतम स्वागतम है नबी मंगलम दुकरण सुकरण जीवनम मंगलम मंगलम है नबी है शफी मंगलम मंगलम कारणम सर्जना मंगलम स्वाहा मंगलम प्राण दाता वही मंगलम स्वाहा मंगलम है हबीबे खुदा मंगलम स्वाहा मंगलम शार शतम तुरी मंगलम स्वाहा मंगलम वैभव मामिना मंगलम स्वाहा मंगलम है हलीमा सौदी मंगलम स्वाहा श्रावणम मंगलम भाविनम मंगलम मंडपम मंडितम नयति मंगलम स्वाहा कौशलम जोहरम निर्मलम मंगलम शीतलम सुफलम युगजई मंगलम स्वाहा। वाह वाह वाह। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। समझ गए कि नहीं समझ गए? 2-4-10 लोग कह रहे हैं हाँ समझ गए, जैसे लगता सब संस्कृत का प्रोफेसर है बैठा हुआ है। 10-12 साल से बोल करके हम नहीं समझे, बकरोल 1 मिनट में समझ गया है। लेकिन आप कहिएगा कि यार चतुर्वेदी साहब जब आप ही नहीं समझे तो हमको क्या समझाइएगा? मैं तो आपके चेहरे पे मुस्कुराहट लाने के लिए कर रहा हूं, वरना गौस पाक का करम है, मेरे पीर का फैजान है, आला हजरत का करम है कि मैं तो समझता भी हूं और अंधों को समझा कर उसके घर तक पहुंचा भी देता हूं। वाह वाह। ओ मुल्ला, तूने कहा कि
के सलाम न पढ़, जन्नत सिर्फ अल्लाह देता, मुस्तफा कुछ नहीं देते। ये जनकपुर का पंडित कहता अक्तम भूतलम स्वागतम मंगलम, स्वागतम स्वागतम है नबी मंगलम। दुख जिसे उर्दू में परेशानी कहते हैं, हरण जिसका मतलब खत्म करना होता है, सुख जिसके माने खुशी होते हैं, करण जिसके माने अता करना होता। जनकपुर का पंडित कहता दुख हरण सुख करण जीवन मंगलम। परमात्मा ने, अल्लाह ने कल की अवतार को यानी मोहम्मद को इतना पावरफुल बना के भेजा है, जो एक मर्तबा उनको सलाम करता है परेशानी खत्म हो जाती है, जिंदगी में खुशियों की बहारें आ जाया करती है। नारे रिसालत, मसलके आला हजरत असातिज़ाए किराम, बस्ती बस्ती क़रिया क़रिया, बस्ती बस्ती क़रिया क़रिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। दुख हरण सुख करण जीवन मंगलम, मंगलम है जब ये सफी मंगलम, मंगलम कारणम मंगलम स्वाहा, मंगलम प्राणदाता वही मंगलम स्वाहा। अब आप कहेगा कि चतुर्वेदी साहब स्वाहा का ही स्वाहा करके किसका श्राद्ध कर रहे हैं? तो स्वाहा का मतलब भी तो समझ में आना चाहिए। स्वाहा का मतलब होता है समाप्त करना, खत्म करना, सत्य के साथ मिटा देना। मैं बड़ा टेंशन में पड़ा, मैंने कहा यार ये स्वाहा का मतलब इधर से कहाँ गया? मियाँ तवज्जो है आपकी, सुभान अल्लाह। स्वाहा का मतलब होता है खत्म करना। हमारे बनारस में पंडित हैं जो संस्कृत के प्रोफेसर हैं बीएचयू के अंदर। आप सब जानते होंगे बीएचयू का नाम सुना होगा, विश्व प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी है जिसका मतलब होता है बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। उसमें संस्कृत के प्रोफेसर हैं, मेरे बड़े अच्छे मिलने वाले हैं, पंडित रामाशंकर उपाध्याय। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा पंडित जी एक बात बताओ, ये तुम्हारे यहाँ शास्त्रों में अक्सर आता है स्वाहा स्वाहा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह करे कि आप दोबारा फिर आइएगा, आमीन। तो 4-5 बार आप आ जाइए, दोबारा हम कस्बा शाही ऐसे ही आ जाएंगे। मुफ्ती तहसीन साहब मुस्कुरा रहे हैं कि हजरत दोबारा अगर आप ऐसे ही आ जाएंगे तब तो हमारी लॉटरी निकल जाएगी, है कि नहीं? सुभान अल्लाह। बहुत नेक आदमी है माशाअल्लाह, बहुत नेक आदमी है यार। ऐसे लोग कभी कभी मिलते हैं, अल्लाह की कसम ऐसे लोग कभी कभी मिलते हैं। मैंने देखा है मदरसे के नाम पे 10 साल में एक झोपड़ी बनाते हुए अपनी बिल्डिंग चमकाते हुए। लाओ तो ऐसा मौलवी जिसने चंद साल पहले तुम्हारी सरजमीन पे इदारा कायम किया हो। और अगर लॉकडाउन का छोड़ दो, लॉकडाउन निकाल दो और रेशियो निकालो, तो हर 2 साल के बाद तुम्हारे शाही से 10 हुफाज़े कराम पैदा होते हुए नजर आ रहे हैं। सुभान अल्लाह। मुझे जब हजरत ने बताया कि साल में बच्चों की दस्तारबंदी 3 जलसे हुए जिसमें दस्तारबंदी हुई, और मैंने बच्चों की दस्तारबंदी कराई, कभी 8 कभी 10 कभी 7, मैं हैरत में पड़ गया। मैंने कहा सलाम ऐसे मर्द मुजाहिद के जज्बे। बेशक सुभान अल्लाह। शाही वालों, तुम अपने नसीबे पे नाज करो, तुम्हें ऐसा मौलवी मिला जो चंदा खोर या चंदा धंधा वाला नहीं, वरना हम जानते हैं कि चंदे के नाम पे और मदरसे के नाम पे कितने तमाशे होते हैं। लेकिन ऐसा खुददार मौलवी तो दिखाओ जो मदरसा चलाने के लिए दरवाजे दरवाजे भीख नहीं मांगता, बल्कि खुददारी से कहता है मैं मांगूंगा नहीं चलाऊंगा, जो दिल से दे दे ले लूंगा। अब कस्बा शाही वालों, तुम्हें ये चाहिए कि इनके मांगने से पहले तुम इतना दे दो कि ये मदरसा मदरसा नहीं, इस्लाम की एक बड़ी यूनिवर्सिटी बनती हुई नजर आए। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और मुफ्ती तहसीन साहब किबला कभी ना उम्मीद और मायूस मत होइएगा, ये शाही के लोग हैं, ये ऐलान कर रहे हैं आप इल्म के मैदान में कदम आगे बढ़ाओ। आज दारुल उलूम है, इंशाअल्लाह एक वक्त आएगा कि ये इमाम अहमद रजा यूनिवर्सिटी बनता हुआ नजर आए।